नमस्कार बच्चों। चलो आज जो क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उस यूनिट को आगे करते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था कि एक डाइपोल है, उस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। और हमने गॉस लॉ पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। गॉस लॉ को फिर से रिवाइज कर लें हम। गॉस लॉ हमारे पास ये होता था या गॉस थ्योरम ये होती थी, अकॉर्डिंग टू गॉस द नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड लूप के ऊपर या क्लोज्ड सरफेस के ऊपर वो कितना होता है, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। ये हमारे पास गॉस लॉ से आया था। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फ्लक्स भी किया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की वजह से जो फ्लक्स आया था हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इससे हमने ये दो चीजें याद रखनी है। हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट पॉइंट पे या एक वायर लेंगे, वायर के ऊपर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर बाहर हमने कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट के ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो ये भी फ्लक्स है हमारे पास, ये भी फ्लक्स है। ये फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और ये फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे सिंपली। उससे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जैसे भी मतलब एक पॉइंट सोर्स होगा कोई भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके चारों तरफ जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसके चारों तरफ होगी। तो उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम एक स्फीयर। ठीक है, या एक वायर है, कोई भी वायर है तो वायर के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होती है, इसलिए एक सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे। जितने पॉइंट पे हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उतने डिस्टेंस लेकर के और वो सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास कि भाई ये गॉस थ्योरम है, ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो ये एप्लीकेशंस है गॉस थ्योरम की। उनमें से पहली है हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। जैसे एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर यूज होती है, तो सिर्फ इनकी जो फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। कोई भी हमारे पास एक सोर्स दे दें या कोई भी ऑब्जेक्ट दे दें या कोई भी वायर दे दें, उस अगर वो चार्ज है तो उसके किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी उससे कितनी भी दूरी r डिस्टेंस के ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो उसकी पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। जो भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो कि मान लो हमारे पास वायर है तो वायर सिलेंड्रिकल शेप की है, तो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर। तो जैसा भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उस गॉसियन सरफेस की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसकी रेडियस पता होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलो एक स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कोई भी। ठीक है, मान लिया इसकी लेंथ है एल लेंथ की वायर है। ठीक है, और ये चार्ज्ड है, हमने मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और इस वायर से मान लो r डिस्टेंस के ऊपर, ये r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ये r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कितनी होगी, सीधी सी बात है, हमने क्या करना है, एक वायर के ऊपर इतनी डिस्टेंस के ऊपर, वो यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और इसके चारों तरफ, क्योंकि चार्ज्ड वायर है तो चार्ज्ड के चारों तरफ ये 3 डायमेंशन में होता है। एक चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो चारों तरफ होता है एक चार्ज के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो सिलेंड्रिकल वायर है तो सिलेंडर ही हम ड्रॉ करेंगे इतनी रेडियस का। तो इतनी रेडियस का हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ये सिलेंडर हो गया हमारे पास। यहां पर भी इतनी लेंथ,
ये पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है और इसकी ये रेडियस है r, इसकी लेंथ है l, जितनी वायर की लेंथ है उतनी लेंथ हमने ले ली, इसकी लेंथ है l। वो दे सकते हैं कितनी भी लेंथ हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद जब हम इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन देखेंगे, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलना शुरू होती है, इन्फिनिटी पे किसी पॉइंट पे जाकर के वो रीच होती है। तो यहां से हम फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे। तो इस सरफेस के ऊपर देखें तो इस चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी आउटर, बाहर की तरफ। तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर देखें, इस हिस्से पर, इस पार्ट पर, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर की तरफ नहीं आएगा, वो बाहर की तरफ होगा। इसी तरह यहां पर देखें तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वायर के किसी भी पॉइंट पर देख लो तो वो यहां पर इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर, इस आर पॉइंट, आर जो डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी सारी चीजें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए E इंटू डी एस कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस चार्ज की वजह से, और ds इसका एरिया है कुछ ना कुछ इस सरफेस का। तो सरफेस के ऊपर हम सबसे पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। हमने बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस पे अगर ड्रॉ करें तो वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो हमारे पास इसके 3 सरफेस हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अगर इस पर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, इस बीच वाले हिस्से पर 2 पर, तो एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, मान लो ये ds एरिया है इसका और ds एरिया है, उसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। उसी तरह अगर इस पर ड्रॉ करें हम तो इस पर होगा ये ऊपर की तरफ s की डायरेक्शन सरफेस एरिया की, और इस पर ड्रॉ करें तो वो होगा नीचे की तरफ s की डायरेक्शन सरफेस एरिया की। अब हमारे पास 3 सरफेस बने हैं, तीनों सरफेसेस के जो फ्लक्स हैं वो फाइंड करके हमने ऐड कर देने हैं, जोड़ देने हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इस पूरी सरफेस के ऊपर जितना फ्लक्स होगा या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगी। सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी एस कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला था गॉस थ्योरम नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की वजह से। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स, मान लो इसके ऊपर फ्लक्स है फाई ई, फाई 1 हम कह सकते हैं, इसके ऊपर फ्लक्स है फाई 2 और इस सरफेस एरिया के ऊपर है फाई 3। तो हमने अगर नेट फ्लक्स निकालना है तो तीनों को ऐड करेंगे। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3। अब हम फाई 1, फाई 2 और फाई 3 निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फाई 1 क्या था, यहां से फाई 1 अगर हम फाइंड करें तो फाई 1 सरफेस 1 ये है हमारे पास, तो फाई 1 आ जाएगा E इंटू डी एस कोस फाई 1, इसके ऊपर एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, जो कि होगा 0। फाई 1 0। फाई 2 की बात करें तो ये हो जाएगा E इंटू डी एस कोस। अब दूसरा सरफेस है ये है सरफेस की डायरेक्शन एरिया की, तो उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो कोस 0 जो कि 1 होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा A इंटू डी एस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन को हम बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे सिर्फ A इंटू डी एस लिख लेते हैं। फाई 3 की अगर बात करें, तीसरा फ्लक्स, तो E इंटू डी एस कोस। अब ये है तीसरा सरफेस, तो तीसरे सरफेस के अंदर देखो
ये रही एरिया की डायरेक्शन और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 जो कि होता है 0, तो फ्लक्स भी होगा 0। अगर हम तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करें φ1 φ2 और φ3 की, तो φ1 और φ3 हो जाएंगे 0, और जो भी फ्लक्स आएगा नेट फ्लक्स आएगा वो φ2 की वजह से आएगा, मतलब सेकंड सरफेस इस सरफेस की वजह से आएगा। ठीक है, क्योंकि यदि इस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इस सरफेस के ऊपर टच होंगी, उस ऊपर वाला, क्योंकि सरफेस कुछ इस तरह से है तो इसके ऊपर से इस तरह से निकल जाएंगी, इसके ऊपर टच नहीं होंगी। इसी तरह से ये सरफेस है तो यहाँ पर भी टच नहीं होगी, तो मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा या ज्यादा से ज्यादा फाइनल जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ दूसरे सरफेस की वजह से, इसी सरफेस के, मतलब जितनी भी फील्ड लाइंस है वो इसी सरफेस के ऊपर टकराएंगी। तो अगर नेट फ्लक्स फाइंड करें तो हमारे पास आएगा φe इज इक्वल टू, क्योंकि φ1 और φ3 जीरो हो गए तो ये जीरो φ2 की वजह से, जो कि है E इंटू ds, ये होगा नेट फ्लक्स। ठीक है, और नेट फ्लक्स चाहिए हमें तो इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, हमने बताया था। और सरफेस एरिया, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा इन दोनों के ऊपर फ्लक्स 0 है, तो सिर्फ सेकंड वाले का सरफेस एरिया हमने निकालना है। तो एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि न तो इसके ऊपर वाला हिस्सा है और न नीचे वाला हिस्सा है। बिल्कुल सिर्फ अगर एक पेपर को हम इस तरह से मोड़ दे, फोल्ड कर दे, तो न तो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा न नीचे वाला हिस्सा रहेगा। तब जितना भी पेपर है हमारे पास, यदि उसके एरिया को निकालें तो अगर सीधे करके निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर इसको कर्व्ड कर दे तो हमने इसके निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh। तो 0 से, और इसका जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो 2πRh। हम इसका कंप्लीट नहीं लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ सरफेस 2 का एरिया लेना है, इसका सरफेस एरिया हम नहीं लेंगे क्योंकि फ्लक्स इसकी वजह से 0 हो चुका है, इसकी वजह से 0 हो चुका है, तो इन दोनों का सरफेस एरिया हमने नहीं लेना है, सिर्फ दूसरे सरफेस का लेना है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, जैसे अपर लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे, ds का s हो जाएगा और वहां पे हम 2πRh पुट कर देंगे, तो φe आ जाएगा E इंटू 2πRh। ये पहली चीज हमारे पास, फ्लक्स आ गया। अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करेंगे, हमने ये चीज फाइंड करनी है, तो फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला होता है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार क्या है, φe जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है Q/ε0। ये दूसरी चीज है, हमें पता है, हम गॉस लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी इंटू 2πRh ये आएगा Q/ε0। यदि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो 2πRh को इस तरफ ले जाओ, ये डिवाइड में चला जाएगा और हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आएगी Q/2πRh इंटू ε0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी फील्ड इंटेंसिटी नेट। ठीक, यदि हम बात करें Q/h ये हाइट है, तो dQ/dl अगर इस तरह से लैम्डा की अगर बात करें तो ये है चार्ज, और चार्ज अपॉन ये क्या है, सरफेस एरिया। तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, इसको हम σ/ε0 भी लिख सकते हैं सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया और ऊपर क्या है, चार्ज, Q डिवाइड बाई चार्ज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे Q बाई सरफेस एरिया हो गया, तो Q बाई सरफेस एरिया ये सिग्मा डिवाइड बाई ε0। किसके ऊपर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिलेंडर के इस सरफेस के ऊपर है, σ/ε0। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब, जब हम एक यूनिफॉर्म चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी r डिस्टेंस के ऊपर हमने निकालनी है। तो ये है उसका फॉर्मूला,
ये इस तरह से इसको करते हैं डेरिवेशन। अब एप्लीकेशन दूसरी है हमारी कि हम एक पॉइंट सोर्स लेंगे या एक पॉजिटिवली चार्ज लेंगे या हम एक स्फीयर लेंगे। उस स्फीयर के ऊपर चार्ज है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज है और हमने उससे किसी आर डिस्टेंस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उस फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करेंगे? दूसरी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। वो यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसे चार्ज है तो हम मानते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो एक स्फीयर बना लेते हैं और उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है और उसके किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, उससे उसके सरफेस से किसी आर डिस्टेंस की दूरी पर या आर किसी पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये जो दो फॉर्मूले हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों हम यूज करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर। फ्लक्स का फॉर्मूला भी सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर उस फ्लक्स को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ इक्वेट कर देना, हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो चलो फाइंड करते हैं। ये हमारे पास जैसे ये स्फीयर है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। हमने क्या करना है? किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, ये कोई आर डिस्टेंस है, यहां से कोई आर डिस्टेंस है, इस आर दूरी के ऊपर हमने क्या करना है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। और हमने मान लिया कि ये स्फीयर की रेडियस है आर, ये स्फीयर की रेडियस है जिसके ऊपर चार्ज है और हमने फाइंड करना है ये आर, इस आर डिस्टेंस के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर कोई फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्योंकि ये स्फीयर है तो चार्ज इसके चारों तरफ फैला होगा, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? वो भी एक स्फेरिकल ही होगा। तो हम एक स्फीयर दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। आप जब भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसको डॉटेड लाइन में करेंगे, डॉटेड लाइन में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। यह है स्फेरिकल शेल, यह है गॉसियन सरफेस, इसके चारों ओर का किसी आर डिस्टेंस के ऊपर। तो हमने इसके इस पॉइंट पर मान लो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसका अगर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया अगर एस है तो इस वाले हिस्से का होगा ds, ठीक है। और यहां से अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो उसकी डायरेक्शन होगी ये। किसी भी स्फीयर के ऊपर या सर्कल के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, तो वो नॉर्मल हमेशा उस सेंटर से होकर के जाता है, या सेंटर से हम कोई भी लाइन खींचते हैं जो कि सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से होकर के कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो सर्कल के किसी भी सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या वो नॉर्मल होगा। ये ट्रायंगल्स, ये सर्कल के कुछ रूल्स हैं, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो ये पता होनी चाहिए। तो ये एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा, या यहाँ पर हम ड्रॉ करें इसके परपेंडिकुलर तो वो भी कैसा होगा? इस सरफेस के और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, हमेशा वो 90 डिग्री का होगा। और हमेशा जो लाइन है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होगी या परपेंडिकुलर होगी, वो सर्कल के या स्फीयर के सेंटर से होकर के जाएगी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले फ्लक्स और उसके बाद फील्ड इंटेंसिटी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से फाई ई क्या है हमारे पास? ए इंटू डी एस कोस एंगल बिटवीन द। अब यह पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसी होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसी होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो स्फीयर के ऊपर है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर से होकर के जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि सरफेस से वो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और एरिया की डायरेक्शन देखें तो ये भी वही है जो कि फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितने का हो गया? 0 डिग्री। तो cos 0 होता है 1, तो फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास E इंटू
ds, और इसका करेंगे अब इंटीग्रेशन 0 से, क्योंकि ये क्या है, सरफेस है, सरफेस जो वो स्फेरिकल है, तो हमने स्फीयर का एरिया पता होना चाहिए, जो कि होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर। अब इसको पुट कर देंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ds, ds का हो जाएगा s सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, पहली चीज। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, तो गॉस लॉ का यूज होगा E इज इक्वल टू या फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की जगह हम लिखेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को, तो हमारे पास आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल, ये होगी हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी। ये तो फील्ड इंटेंसिटी है स्फीयर के आउटर सरफेस, मतलब यहां पर अगर कोई पॉइंट हो तो हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो फील्ड इंटेंसिटी जितनी इस डिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएंगे, फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, इसके सरफेस के ऊपर, तो यदि सरफेस के ऊपर हम ड्रॉ करें फील्ड इंटेंसिटी, तो ये जो आर है, आर स्क्वेयर है, ये आर होगा, ये कैपिटल आर, ये आर हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस छोटी है, ये बड़ी है, तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और यदि इससे छोटा हम करें, इससे अंदर यदि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, स्फीयर के अंदर जो हमारे पास चार्ज स्फीयर है उसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो स्फीयर के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, 0। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो 0 होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है और कंडक्टर के अंदर नहीं होता वो। अब ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हमने करना क्या है कि जैसे सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसकी फॉर्म में अगर लिखना हो, तो उसकी फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेट चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे सिग्मा होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो होता है क्यू बाई एस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका, इस रिंग का या इस शेल का, स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया हम लिखेंगे तो वो आएगा 4 पाई, और आर इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहां से जो चार्ज होगा वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यदि ये वैल्यू हम चार्ज की जगह पर, क्यू की जगह पर पुट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमारे पास E इज इक्वल टू क्यू की जगह हमने पुट करना है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, आर कैपिटल आर है ये, डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास सिग्मा आर स्क्वेयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर, ये होगी फील्ड इंटेंसिटी नेट। ठीक है, अब यदि स्पेशल केस करें इसका कि इस पॉइंट के ऊपर निकालें फील्ड इंटेंसिटी, तो ये जो आर है, ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, स्मॉल और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, और जब ये इक्वल होंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ शेल के सरफेस पर निकालेंगे, तो शेल के सरफेस के ऊपर मतलब यहां पर या यहां पर कहीं पर भी निकालेंगे, तो ये जो आर हमने लिया था कैपिटल आर, वो इस आर के इस रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, हम ये बराबर लिख सकते हैं। और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर पुट करेंगे, E इज इक्वल टू
सिग्मा आर स्क्वेयर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब हम पॉइंट इस सरफेस के ऊपर रखेंगे, कोई भी पॉइंट, जब हम फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर चार्ज जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर, तो ये चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगी इनसाइड। क्योंकि Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी भी, क्योंकि ये होती है Q बाई 4πr स्क्वेयर, तो Q जीरो हो गया। जीरो की किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई या जीरो को किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं तो उत्तर हमेशा जीरो आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये जो फील्ड इंटेंसिटीज जो कि फाइंड करनी आ रही है, ये एग्जाम के अंदर हमेशा पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। तो फील्ड इंटेंसिटी एक वायर की वजह से, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, एक और आएगी, ठीक है, जो कि जिसके अंदर भी चार्ज होगा और बाहर भी चार्ज होगा, दोनों तरफ चार्ज होंगे। हमने उसकी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम वो आगे करेंगे।